राइट, अब सही है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है कि जो हम डिस्कस करते हैं अपने रिकॉर्डिंग लेक्चर में, हालांकि ये जो लेक्चर होते हैं कुछ ऐसे लेक्चर्स होते हैं जो कि केवल ऑनलाइन ही अवेलेबल होते हैं, ऑफलाइन नहीं होते हैं। ऑफलाइन के लिए मॉर्निंग में करंट अफेयर विद स्टैटिक्स, और जो कि इवनिंग में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को जो सोल्यूशन के साथ हम डिस्कस करते हैं, उसको हम जो कि ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में लेते हैं। अभी की जो ये लेक्चर होते हैं, ये जो कि 10 से 15 मिनट के रिकॉर्डिंग्स होते हैं, इनमें केवल हमारा यही उद्देश्य होता है कि हम आपका जो है कि करंट अफेयर्स अप टू डेट रखा करें। आज का जो मेरा टॉपिक है, इसमें जो है कि एक ट्राइबल्स कम्युनिटी होती है जिसको पीवीटीजी के नाम से जानते हैं, और पीवीजीटी का फुल फॉर्म होता है पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। ठीक है, एक ऐसा ग्रुप्स हमारे भारत में पाया जाता है जो और भी कम्युनिटी से ये अलग होता है, काफ़ी सेंसिटिव होता है। इसको प्रोटेक्शन के लिए भारत सरकार, केंद्र सरकार अलग से योजनाएं बनाती हैं। अभी हाल में न्यूज में रही है जो, उसको लेकर के हम चर्चा करेंगे। अभी पार्लियामेंट का जो कि विंटर सेशन चल रहा है, तो उसमें राज्यसभा में जो ट्राइबल मिनिस्टर थे, इन्होंने अपना एक स्टेटमेंट दिया है, और उसमें इन्होंने कहा है कि जो ये पीवीटीजी कम्युनिटी है, पर्टिकुलर वर्नेबल ट्राइबल्स ग्रुप्स जो है, इसकी संख्या में गिरावट नहीं देखने को मिली है। हालांकि अलग अलग रिपोर्ट आई हुई हैं, उनमें कुछ में कहा गया है कि इनके जो संख्या में गिरावट देखने को मिली है। बट यूपीएससी का जो रिक्वायरमेंट है, प्रीलियस में सवाल यहाँ से पूछा गया है, दैट्स वाई हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि हम आगे इसको कैसे अपडेट करें। क्योंकि यूपीएससी का एक ट्रेंड होता है, कोई चीज़ अगर न्यूज में होती है 1.5 साल 2 साल या कुछ दिनों तक, तो उसको जो है कि यूपीएससी सवाल करती है। प्रीलियम्स में स्पेशली हम इसको फोकस कर रहे हैं। हालांकि ये भी हो सकता है कि मेंस में इसको लेकर के पूछ दे कि इनके अपलिफ्टमेंट के लिए, मतलब इनके उत्थान के लिए या फिर इनको संरक्षण प्रोटेक्शन के लिए भारत सरकार ने कौन सी स्कीम चला रखी है। राइट, इन सभी को मद्देनजर रखते हुए हम अभी चलेंगे अपने नेक्स्ट जो हमारा मेन पॉइंट्स है उस पर डिस्कस करें। द हिंदू में काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल आया है, बहुत अच्छा आर्टिकल है पीवीटीजी को लेकर के, पर्टिकुलर वर्नेबल ट्राइबल्स ग्रुप्स को लेकर के। इसमें हमने कॉन्टेक्स्ट में ये कहा कि जो राज्यसभा के में जो ट्राइबल्स अफेयर्स मिनिस्टर थे, इन्होंने कहा है कि जो पर्टिकुलर वो है, इनकी संख्या में कोई गिरावट देखने को नहीं मिली है। दूसरी चीज़ है, ये जो अपना कमेंट दिए हैं एक ऑर्गेनाइजेशन है उसकी रिपोर्ट्स पे, जिसको रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, इसको किए हैं। और इन्होंने दिस वाज द वेरियत स्टेट वाइज सेंसस, देखिए ये जो मिनिस्ट्री है बाय द पार्लियामेंट लास्ट पैनल, ये जो है कि स्टेट वाइज जो कि सेंसस की रिपोर्ट में पब्लिश किया है। जनरली ये भी देखा जाता है कि इनकी जो नंबर्स ऑफ द कम्युनिटी हैं जो पीबीटीजी में इंक्लूड की जाती है, वो टोटल आपका 75, ठीक है कितना, 75 जो कि कम्युनिटी देखने को मिलती है। कम्युनिटी, अब देखिए कम्युनिटी यहाँ पे वर्ड यूज किया जा रहा है, ऐसा नहीं कि कुछ मैं और अदर वर्ड यूज कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। देखिए ऐसा, और लेकिन अगर इनकी पॉपुलेशन पॉपुलेशन की बात की जाए, पॉपुलेशन पॉपुलेशन की अगर हम इनकी बात करें, तो ए अप्रोक्सीमेटली 27.6 लाख के आसपास इनकी टोटल नंबर्स ऑफ द पॉपुलेशन है। मतलब ये 75 कम्युनिटी हैं, तो 75 कम्युनिटी में एक कम्युनिटी हो गई, एक कम्युनिटी में हो सकता है कि 200 लोग हों, फिर दूसरी जो कम्युनिटी आई तो उसको हो सकता है कि 300 लोग। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे जनरल कम्युनिटी होती है, ओबीसी कम्युनिटी होती है, ओबीसी कम्युनिटी, एससी कम्युनिटी होती है, और एसटी कम्युनिटी होती है। अगर हम ओबीसी कम्युनिटी की दे, तो इसमें मल्टीपल जो है कि कास्ट के लोग आते हैं, जैसे यादवा, ठीक है, फिर पाटिल लोग आते हैं, अदर कोई कम्युनिटी करके आती है। एससी में ले लिया जाए, जैसे गोंड होते हैं, हरिजन लोग होते हैं, और भी ऐसी कम्युनिटी होती है उसमें। तो वैसे ही 75 कम्युनिटी जो है कि आपका पीवीटीजेड पर्टिकुलर वनरेबल ट्राइबल्स ग्रुप में इंक्लूड की गई हैं। लेकिन इनके नंबर्स ऑफ द पॉपुलेशन की अगर बात किया जाए, तो 27 लाख के ऊपर इनकी टोटल पॉपुलेशन देखने को मिली है, पहली चीज़। दूसरा चीज़, एक सेकंड हम थोड़ा सा इसको इरेज कर लेते हैं, तो और हम अच्छे से आगे करेंगे। हमने अभी तक क्या डिस्कस किया? हमने ये डिस्कस किया कि 75 जो है कि इनकी कम्युनिटी हैं, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली अगर मैं बात करूँ फिर से, तो जो कम्युनिटी है 20, यहाँ पे 27
लाख के ऊपर की इनकी टोटल जो कि पॉपुलेशन पॉपुलेशन है। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ये अपनी रिपोर्ट जो कि पब्लिश की है। अब इनकी जो एरिया है कहाँ पे ये मतलब जनरली कहाँ पे ये रहते हैं, अगर हम बात करें इनकी, तो जनरली देखिए 20, यहाँ पे देखिए फिर से मैं यहाँ पे आपके दिखाने की कोशिश, 18 18 स्टेट्स, ठीक है, 18 राज्यों में स्टेट्स में इनकी पॉपुलेशन है, और एक यूनियन टेरिटरी है, मतलब 19 राज्य यूनियन टेरिटरी में ये पाई जाती है। हम अभी कौन कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा पाई जाती है, किस कौन सी यूनियन टेरिटरी है, तो सबसे पहले मैं यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश की बात करूँ तो ये अंडमान एंड निकोबार में ही पाई जाती है, और अदर जो 7 यूनियन टेरिटरी है वहाँ पे पीवीटीजी पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल्स कम्युनिटी ग्रुप्स जो है ये नहीं पाई जाती है अदर यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश में। अगर आपसे सवाल पूछा जाए कौन सा ऐसा केंद्र शासित प्रदेश या ट्राइबल्स जो कि यूनियन टेरिटरी है जहाँ पे पीवीटीजेड जी जो पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल्स ग्रुप पाई जाती है, तो ये आपका केवल अंडमान निकोबार में पाई जाती है। कितने राज्यों में पाई जाती हैं, तो ये 18 राज्य ऐसे हैं जहां पे पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल्स ग्रुप्स कम्युनिटी पाई जाती है। अब इसके बाद अगर आकर के हम बात देखें कि सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाई जाती है पर्टिकुलर वल्नरेबल जो कम्युनिटी है, तो सबसे पहले देखिए एक रिपोर्ट जो कि पब्लिश किया गया, या फिर कह सकते हो कि एक बुक पब्लिश की गई एंथ्रोपोलॉजिक सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा 2016 में, और इसको जो एडिट किया था, जो ये पब्लिश की गई थी एंथ्रोपोलॉजिक सर्वे, ये जो बुक्स पब्लिश की गई थी वो के मिश्रा के द्वारा जो कि एडिट करके पब्लिश किया गया था, और इसमें बताया गया इसमें कि इस रिपोर्ट में कि कौन सी स्टेट्स में कितनी पॉपुलेशन पाई जाती है। तो इनमें सबसे ज़्यादा जो पाई गई, तो सबसे ज़्यादा में आपका उड़ीसा में देखा गया, सॉरी यहाँ पे अभी मैं देख रहा हूँ उड़ीसा, यहाँ पे दिया हुआ है ना, उड़ीसा में सबसे ज़्यादा जो है कि 15 कम्युनिटी पाई जाती हैं। कितनी टोटल? 15। यहाँ पे देखिए उड़ीसा, उड़ीसा ऐसा है जिसमें 15 कम्युनिटी पाई जाती हैं। अब इसके बाद दूसरा आता है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में बाहर 12 आता है, फिर बिहार आता है, फिर झारखंड आता है। बिहार और झारखंड में 9 है, फिर उसका मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ में 7 है, तमिलनाडु में 6 है, केरला एंड गुजरात में 5 एक एक में करके हैं। तो उसके बाद रेस्ट ऑफ द राइटर्स सेड दैट द महाराष्ट्र एंड वेस्ट बंगाल में 3 है, कर्नाटका उत्तराखंड में 2 हैं, फिर उसके बाद राजस्थान में 1 है, कुल कहने की त्रिपुरा है, मणिपुर में है। अब इसके बाद अगर हम बात करें 4 ट्राइबल्स ग्रुप्स जो कि आपका अंडमान निकोबार जो एक यूनियन टेरिटरी है वहाँ पे पाई जाती है। मुझे उम्मीद है कि आप इतना कन्विंस कर लिए होंगे कि रियल में क्या है ऑब्जेक्टिव। सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? आपका उड़ीसा में पाया जाता है, गुजरात में भी पाई जाती है, महाराष्ट्र में देखिए एक बात देखिए, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, ठीक है, दिल्ली, उत्तर प्रदेश में जो है कि ट्राइबल्स कम्युनिटी जो कि पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल्स ग्रुप नहीं पाए जाते हैं। अब इसी के साथ एक चीज़ और देखा जाए कि जो ये काउंट किया गया है इनकी ग्रुप्स को, ये जो लास्ट सेंसस बेस्ड है, ये 2001 का जो सेंसस किया गया था उसी के आधार पे इनको अभी तक कैलकुलेट किया जाता है। तो अंदाज़ा आप लगा सकते हैं दोस्तों, एक सेकेंड थोड़ा सा मैं इसको इरेज करूँगा, ठीक है, इरेज करने के बाद आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये 2000 अब 2024 आने वाला है, 2024 आने वाला है, लेकिन जो सेंसस है, ठीक है, जो सेंसस है पीटी, ठीक है, पीवीटीजी पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल्स ग्रुप्स का, इनका जो सेंसस है 2001 का है, ठीक है। 2001 का मतलब हो गया कि हम लोग 20 साल के ऊपर के डाटा पे अभी आधारित हैं। हो सकता है कि अगर 2021 का सेंसस हुआ होता तो हो सकता है कि जो 75 ट्राइबल्स जो कि पीवी टीजेड कम्युनिटी है पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल्स ग्रुप्स है, इनकी संख्या हो सकता है बढ़ गई हो या फिर घट भी गई हो। अगर आगे आने वाले में कहा जाता है कि 2026 में हो सकता है कि सेंसस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंडक्ट करवाए, तो हो सकता है कि इनकी संख्या घट बढ़ सकती है। लेकिन अगर अभी यहाँ तक अगर सवाल पूछा जाए तो ये आपका 75 जो कम्युनिटी है ये 2001 के सेंसस के आधार पे, ना कि 2011 का जो सेंसस हुआ उसके आधार पे नहीं है।
पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि इनको प्रोटेक्शन के लिए, इनके अपलिफ्टमेंट के लिए और इनके उत्थान के लिए जो भारत सरकार ने योजनाएं चला रखी है उसको कहते हैं प्रधानमंत्री जनमान। ठीक है, प्रधानमंत्री। अब फुल फॉर्म जनमान का क्या है? फुल फॉर्म जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने ये अनाउंस किया है किन के लिए? ये जो किया है पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल्स ग्रुप्स के लिए किया है। अब यहाँ पे देख सकते हो प्रधानमंत्री जनमान। ठीक है, तो जनमान अगर से पूछा प्रधानमंत्री जनमान योजना किससे रिलेटेड है? एससी से, एसटी से, एजुकेशन से? तो ये किसी से रिलेटेड नहीं है, रिलेटेड है पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल्स ग्रुप्स के अपलिफ्टमेंट के लिए ये जो है कि योजनाएं चलाई गई हैं। इसके बाद देखिए भारत सरकार ने जब योजनाएं चला रही तो उनको फंड्स भी प्रोवाइड करवाते हैं। इसके बाद इनके लिए जो चैलेंजेस हैं, ठीक है, जो चैलेंजेस है तो चैलेंजेस बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। रियल में किसी को चैलेंजेस की अगर बात की जाती है तो उनकी आधारभूत संरचना की जो ज़रूरत होती है या जो बेसिक नीड्स होती है वही चैलेंजेस होता है। जनरली अगर आप बेसिक बेसिक नीड की अगर हम बात करते हैं तो इसमें एडुकेशन, रोड, ठीक है, वाटर, ठीक है, हेल्थ हेल्थ ऐसी कुछ चीज़ों के, इलेक्ट्रिसिटी, ऐसी कुछ बेसिक चीज़ों को लेकर के हम हमेशा कहते हैं। लेकिन कुछ जो ट्राइबल्स ग्रुप्स होते हैं उनके लिए अलग से और भी किया जाता है, जैसे उनको प्रोटेक्ट किया जाता है। प्रोटेक्ट करने का मतलब ये है कि उनका जो एरिया है, सपोज करिए अंडमान निकोबार में कोई एक एरिया है ये, ठीक है, और इसी एक पर्टिकुलर एरिया में ऐसी पर्टिकुलर वनरेबल ट्राइबल्स ग्रुप रहते हैं तो उनके इस एरिया में किसी अदर ग्रुप्स कम्युनिटी को जाने के लिए अलाउड नहीं किया जाएगा और ये एक तरह का बफर जोन बना दिया जाएगा जिसको कहते हैं रिस्ट्रिक्टेड जोन के रूप में करते हैं। हाँ, लेकिन कुछ गवर्नमेंट का परमिशन लेके एंटर कर सकते हैं या फिर कुछ रिसर्च करना है या फिर इनके बारे में सरकार को रिपोर्ट लेनी है तो अलाउड किया जाता है, वहाँ पे जो जा करके अपना काम कर सकते हैं। तो ये एक बार फिर से हम आपके साथ फिर से एक रिवीजन लेंगे शॉर्ट में कि रियल में क्या है। जनरली देखिए टोटल कितनी, ठीक है, नंबर एक, टोटल कितनी जो है कि कम्युनिटी हैं किसमें? पीवीटीजी में, पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल्स ग्रुप से 75। दूसरा, ये कहाँ पे पाई जाती हैं? फाउंड, ठीक है, पाई जाती हैं तो ये 18 स्टेट्स है और एक यूनियन टेरिटरी है जिसको अंडमान एंड निकोबार के रूप में जानते हैं। ये उड़ीसा एक ऐसा स्टेट्स है जहाँ पे सबसे ज़्यादा जनसंख्या पाई जाती है। तीसरा, इनका 27 लाख के प्लस इनकी टोटल, ठीक है, टोटल पॉपुलेशन है। ठीक है, पॉपुलेशन कम्युनिटी में अंतर मैं बता दिया हूँ। चौथा चीज़ ये है इनके लिए योजनाएं चलाई गई है प्रधानमंत्री जनमान जनमान योजना चलाई गई हैं। और इसके बाद अगर कहा जाए पांचवा पॉइंट है ये 2001 का जो सेंसस किया गया था इस आधार पे इनको आइडेंटिफाई किया गया है। और एक अलग तरीके की ट्राइबल्स जो ग्रुप्स होते हैं उनकी अंदर ही, जैसे मैं यहाँ पे फिर से बताता हूँ, जैसे कोई एसटी कम्युनिटी है, ये मान लीजिए ये एसटी कम्युनिटी है, एसटी कम्युनिटी के अंदर एक कम्युनिटी होती है उसको कहते हैं पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल्स ग्रुप्स के रूप में जानते हैं। जैसे ओबीसी होती है तो अब बात चले सब ओबीसी ग्रुप्स, जैसे कहा जाता है ओबीसी ग्रुप में कुछ एडवांस ओबीसी हैं लेकिन ओबीसी में ही कुछ ऐसे हैं वो उनकी हालत एससी एसटी से भी खराब है तो इसलिए सब कैटेगराइजेशन ऑफ ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लास। तो वैसे ही पीवीटीजी को जो कि क्लासिफाई किया गया है एसटी कम्युनिटी के अंतर्गत। ये था हमारा शॉर्ट में टू दी पॉइंट का, राइट। मुझे उम्मीद है कि आप जरूर इस बात से कन्विंस होंगे। सवाल ऐसे पूछा जाएगा कितने राज्य में, कितने यूनियन टेरिटरी में कितनी संख्या है और इनको कौन से मिनिस्ट्री रेगुलेट करते हैं? तो ट्राइबल्स मिनिस्ट्री एंड वेलफेयर मिनिस्ट्री जो कि इनको रेगुलेट मॉनिटर करती है। प्रधानमंत्री जनमान जो कि एक योजनाएं चलाई गई है। तो आज के लेक्चर में इतना ही फ्रेंड्स, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच डिस्कशन। जय हिंद, जय भारत।